अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास लेसन है उसमें क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रा में क्या हम करते हैं, सिंपल हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिंग सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, सिंपल टर्म्स को, इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ कोफिशिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपली बिल्कुल इजी है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, बुक की तरफ चलते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपने अपनी बुक पे अंडरलाइन करनी है। क्या कह रहा है, इन जबरा वो यूज लेटर टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज, दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वो क्वांटिटीज़, वो मिकदारें जिसके बारे में हमें नहीं पता कि उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो ये आपने याद करनी है, डिफाइन वेरिएबल। ठीक है, वो वो क्वांटिटीज़ अननोन जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल्स। आगे क्या कह रहा है, टर्म्स डेट हैव सेम लेटर्स और वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, जो सेम लेटर और वेरिएबल पे कंसिस्ट हों। ठीक है, और अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जो डिफरेंट लेटर्स पे कंसिस्ट हों। अब एग्जांपल देखते हैं बुक के ऊपर। अब ये क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये भी एप्पल है और ये भी क्या है, एप्पल है। और वो क्या कह रहा है, आर वी अलाइक, यानी कि ये लाइक टर्म्स हैं। तो ये एप्पल को हम एप्पल के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, लाइक टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये हमारे पास ऑरेंज है और ये क्या है, ऑरेंज जूस है। ठीक है, तो ये ऑरेंज का ऑरेंज जूस के साथ कोई लिंक यानी कि नहीं है, दोनों सेम टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, अनलाइक टर्म्स आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट वेरिएबल देखिएगा, ये क्या है हमारे पास, एक्स 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 है, ये भी क्या है हमारे पास, एक्स 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 की टर्म्स है कुछ। तो ये दोनों का हमने कंपेयर किया, तो ये भी एक्स की टर्म्स है, ये भी एक्स की टर्म्स है, तो ये दोनों क्या बन जाएगी हमारे पास, लाइक टर्म्स बन जाएंगी हमारे पास। ठीक है, लाइक टर्म्स वो होती हैं जो सेम लेटर पे या सेम वेरिएबल पे कंसिस्ट हों, और अनलाइक टर्म्स वो होती हैं हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स पे कंसिस्ट हों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ एक्स, यानी कि ये जो 2x है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, 2x। तो ये तो हमें पता है ना, x क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, और ये 2 कांस्टेंट नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x। x के साथ जो होगा वो क्या होगा हमारा, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की डेफिनेशन में क्या कह रहा है, द नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ x इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्या होते हैं हमारे पास, ये तो आगे हमारे पास कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट हमें एक टर्म दे दी गई है 2x-3। ठीक है, इसमें से वो कह रहा है कि आपने कांस्टेंट सर्च करना है कि कांस्टेंट कौन सी टर्म है। ये तो हमें पता है, ये x है, ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल, और ये 2 क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये 3 जो काउंटिंग की टर्म है, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन 2x-3 the terms -3 is the constant term since it does not contain any variable। जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होगी, जो सिंपल अकेली टर्म होगी काउंटिंग की टर्म्स में, यानी कि सिंपल अकेली टर्म, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो वो क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट टर्म होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमने क्या देखना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसमें क्या कह रहा है, ग्रुप द लाइक टर्म्स इनटू डिफरेंट सेट्स, यानी कि ये कुछ बॉक्सेस सर्कल्स में हमें टर्म्स दे दी गई हैं, हमने इसमें से सर्च करना है कि इसमें से कांस्टेंट कौन सी हैं, एक्स के वेरिएबल वाली कौन सी हैं, वाई के वेरिएबल वाली कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम सर्च कर रहे हैं कांस्टेंट। ये 4 कांस्टेंट है, उसके बाद ये क्या है हमारे पास, 6 कांस्टेंट है। इसके अलावा कोई और जो किसी वेरिएबल के साथ ना हो,
सिर्फ ये 2 टर्म्स है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट टर्म्स के साथ आ जाएंगी। इसी तरह आपने बाकी ये जो 3 बॉक्सेस है, 3 सर्कल्स वाली टर्म्स हैं, ये भी आपने देखनी कि इसमें से कांस्टेंट वेरिएबल्स सेम वेरिएबल वाली कौन सी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने पेज नंबर 67 पे जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये आपने करनी है। डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, वेरिएबल्स की हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट के बारे में आपने, और ये एग्जांपल्स आपने एक करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।